पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च के आसपास विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटें जीतना जरूरी है और इस बार मुकाबला मुश्किल माना जा रहा है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि राज्य में सत्ताधारी टीएमसी की टक्कर बीजेपी से होगी, लेकिन अब कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को राज्य की कमान सौंपकर साफ कर दिया है कि मुकाबला सीधा नहीं होगा बल्कि तिकोना होगा। पिछले महीने 26 अगस्त को जब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की तो उसमें ममता बनर्जी की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। ममता और सोनिया के बीच एक दूसरे को भरपूर सम्मान भी दिया गया। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन हो सकता है। अभी गठबंधन को लेकर कयास ही लगाए जा रहे थे कि अचानक सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सौंप दी। इसके बाद ये तय हो गया है कि कांग्रेस अब टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि अधीर को पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। टीएमसी से गठबंधन की संभावना खत्म हुई तो अब एक नया गठबंधन बनने के आसार पश्चिम बंगाल में बनने लगे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने पर विचार कर रही है। वाम दल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार हैं। ऐसे में अब बात सीटों को लेकर चल रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने इसे लेकर माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा से फोन पर बातचीत भी शुरू कर दी है। दोनों ही दल 2016 के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे को तैयार दिख रहे हैं। 2016 में वामदल और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल तो हो गया था, लेकिन गठबंधन का खुलकर ऐलान नहीं हुआ था, जिस कारण दोनों ही दलों को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस और वाम दल चुनाव में गठबंधन के रूप में जाने की तैयारी में है और जो संकेत मिल रहे हैं उनमें कांग्रेस करीब 90 से 100 सीटों पर और वामदल 195 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों की अधिकांश विधानसभा सीटें कांग्रेस के और कोलकाता, बाकुंडा, पूर्व व पश्चिम वर्धमान एवं दार्जिलिंग की अधिकांश सीटों पर वामदल के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। अब यदि कांग्रेस और वामदलों के बीच गठबंधन हो जाता है तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।